दोस्तों, यदि आप बिहार सचिवालय, एसएससी जीडी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जिसमें आपको करेंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो संकलन किया गया है आपको नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक के जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इसमें सारे इंक्लूड किए गए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 15 सेट के तहत इसमें आपको हर एक सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए। तो इस तरह से देखिएगा तो आपको 750 क्वेश्चन हम आपको एक वीडियो में कवर कराने वाले हैं। यदि आप किसी भी वर्षिकांक का 750 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन छूटने की बहुत ही कम आसार हो जाते हैं। तो यह वीडियो को आप जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप किसी भी इनमें से जैसे कि बिहार सचिवालय हो गया या फिर बिहार दरोगा या फिर एसएससी जीडी, इन सब एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जिसमें भर भर के आपको करेंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो को आप जरूर लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन है ये आपको सत्य दिया गया है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए रेगुलर प्रोवाइड करते रहते हैं जो कि आपकी तैयारी को और भी मजबूत करता है, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो होता है आपको कम समय में अधिक रिविजन करने में बहुत ही मददगार होता है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया, चलिए देख लेते हैं। 121 देशों में भारत 107वां स्थान प्राप्त किया, यह सही दिया गया। पिछले वर्ष भारत का स्थान आपको 101 था, यह भी सही है। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वर्ल्ड हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, यह भी सही दिया गया। और बेलारूस, बोस्त्रिया और हर्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया, ये शीर्ष आपको 5 देश रहे। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये उपयुक्त में से सभी सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह श्रीलंका को हराकर 7वीं बार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और श्रीलंका में क्या है, था हम्बन टोटा बंदरगाह है आपको श्रीलंका में, और भारत और जो श्रीलंका के बीच की जो मध्य खाड़ी है उसे पाक खाड़ी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया है। तो इसका जो पहली बार जो आयोजन किया गया है ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा, दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथी हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10-12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11वां का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका लेह लद्दाख में किया गया। और लद्दाख कहाँ पड़ता है, सॉरी लेह पड़ता है आपको लद्दाख में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य में अधिसूचित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार चंद्रमा पर सोडियम का प्रचुरता का मानचित्र किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया था। तो किया गया है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगे एक्सरो जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है इसी के द्वारा किया गया। और जो चंद्रयान जो 2 है वो प्रक्षेपित कब किया गया था, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इसे किया गया था 22 जुलाई 2019 को किया गया था। लेकिन यदि पूछ दिया कि चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया गया था, तो यह 2008 में किया गया। ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए। तो बीच बीच में आपको जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम देखते चलेंगे, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो चलिए देख लेते हैं। वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ये भी सही है। एवं 7 बार सांसद रह चुके हैं, ये भी सही है। वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 से लेकर 98 तक भी रह चुके हैं, ये भी सही दिया गया। और उनके 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी कथन आपको सत्य दिए गए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से आपको जो कथन दिए गए हैं इस पर आपको विचार करके बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो आपको सही दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, यह भी सत्य है। और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, इसे भी दिया गया। और बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकारी कार्यकर्ता एलिस बियालित्स्की नोबेल पुरस्कार 2022 से इन्हें भी सम्मानित किया गया, तो यह भी जो आपको सही दिया गया। और साथ ही आपको अमेरिका के बैरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए, उन्हें 2001 में भी नोबेल पुरस्कार मिला था, तो यह भी आपको सही दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे देख लेते हैं। INS अरिहंत भारत के पहले स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, यह भी सही है। 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का ए और दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस व्यक्ति को 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बिहार के सारण जिले के सीता दियारा में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का। और जयप्रकाश का उपनाम क्या हो जाएगा, इसे लोकनायक भी कहा जाता था। और इनको जो भारत रत्न दिया गया था 1998 में दिया गया था, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना से पहला चरण का उद्घाटन किया, तो महाकाल कहाँ है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए उज्जैन में अवस्थित है। और उज्जैन कहाँ पड़ता है, तो आपको यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से जुड़े रहस्यों को पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआफू 1 को लॉन्च मार्च 2D रॉकेट से किया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह चीन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित गांव घोषित किया गया, तो वह कौन सा गांव आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मढ़ौरा गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर रहा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो आपको विश्व में शीर्ष रहा था, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत में सर्वोच्च स्थान स्थापित किया था। यदि भारत का पूछ दिया तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, लेकिन यदि आपको विश्व में पूछ दिया तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगा, तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेलंगाना के द्वारा। दोस्तों यदि आप इसका फुल डिस्कशन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए, हम आपको रेगुलर एक सेट का इसका फुल डिस्कशन कराते चलेंगे, जिसमें कि आपको जीके जीएस से आपको जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड जैसे बनते होंगे उसको भी हम करवाते चलेंगे। चलिए, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप वो जो फुल डिस्कशन वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमसे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार ने किसे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जो धर्मांतरित दलितों की अनुसूचित जाति को दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगा, तो किसके द्वारा गठित किया गया, यह आपको पूर्व CGI KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में कौन सा कथन है जो आपको सत्य दिया गया, तो इसमें से हो जाएगा इंदौर को छठा लगातार वर्ष में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में नामित किया गया, यह सही हो जाएगा। हरिद्वार
को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। और 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ बनकर उभरा, यह भी आपको सही दिया गया। और 100 से कम स्थानीय निकाय में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य बन के उभरा, यह है जो आपको गलत दिया गया। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 है जो सही है, बाकी 4 सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूएसए ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? ऑप्शन डी हो जाएगा पंकज त्रिपाठी को निर्वाचन आयोग के द्वारा नेशनल आइकॉन घोषित किया गया। और निर्वाचन आयोग का वर्णन है भाग 15 में इसका वर्णन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरुआत किया गया, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मतदाता जंक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 23। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी टर्मिनल का ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ में 5200 करोड़ से अधिक की कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन या आधारशिला रखा है, वह कहाँ रखा है? तो यह रखा गया है, उसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भावनगर गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मौजूद ड्रग्स माफियों को विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत के ड्रग ट्रैफिक पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो यह जो ऑपरेशन चलाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑपरेशन गरुड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा के अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिका मुल्क की पहली महिला बन गई है। तो वह आपको अमेरिका मुल्क की जो पहली महिला हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकोल ओनापुमान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना प्यारा सा भारत हो जाएगा। पहले ये चीन हुआ करता था लेकिन अब यह भारत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योग पार्क योजना किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यह जो शुरू किया गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योग पार्क योजना। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना की शुरुआत किया गया, उस योजना का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा युवा 2.0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत अमेरिका व्यापार को बढ़ाने और दोनों के बीच की कुछ अहम समझौते को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विवेक लाल को यह सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचआरसी ने सीरिया के शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक और राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 में यूएनएचआरसी नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन बी हो जाएगा एंजल मार्कर ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुमताज खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 33 कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्णय के लिए एक समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्मेनिया देश के साथ यह समझौता किया गया। पोषण उत्सव का आयोजन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का समापन उपलक्ष्य कहाँ किया गया है? तो यह किया गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सत्य है? तो इसे देख लेते हैं,
इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। इसे राजपथ भी कहा जाता है। राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजपथ का जो नया नाम है वह कर्तव्य पथ हो गया। अब पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त इसमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फिजिक्स के क्षेत्र के लिए एलन स्पेक्स्ट और जॉन कोल्सर एंटन जिलियर को दिया गया है, और साहित्य के लिए एनी फर्नेक्स को दिया गया है जो फ्रांस की है, और मेडिसिन के क्षेत्र के लिए सावंते पावो को दिया गया जो स्विट्जरलैंड की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 2 3 सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्ध विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वाले और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह जो शुरुआत किया गया आपको तेलंगाना के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ी सखीरी के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर माधव हरदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 5वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशन पार्कर्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा, बराक ओबामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के शासित प्रदेश में हेनले चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 43 हो जाएगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर कौन सा? तो सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले कैविड्री वैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीके का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोरबैक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं। तो वह कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न शर्तों का उल्लंघन पर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया है। भारत में गिराए जाने वाला सबसे ऊंची संरचना जो है वह स्थित थी। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, यह ग्रेटर नोएडा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेरू के लेमा में विश्व जूनियर तैराकी फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? तो वह जो कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपेक्षा फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारत का भारतौल गांव को देश का पहला गांव बनाया गया जहां हर घर में पानी पीने के लिए आर उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 का अनावरण किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह बांग्लादेश के द्वारा किया गया। दोस्तों यदि आप इसका फुल PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको हम इसका रेगुलर PDF प्रोवाइड करते चलेंगे। सेट नंबर 2 का ये हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको इसमें सत्य है? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसे देख लेते हैं। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे हम CDS कहते हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल चौहान को नियुक्त किया गया। ये भी आपको सत्य दिया गया।
और भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट मणि को नियुक्त किया गया। यह भी आपको सत्य दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी दोनों सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी बराह मूर्ति का खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में किया गया है। यदि दोस्तों हम इसका डिटेल सोल्यूशन करेंगे तो उसमें बताएंगे कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब किया गया और किसके शासनकाल में किया गया, और ये सब जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ कहाँ बसे हुए हैं। तो यदि आप डिस्कशन पे देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें आपको फुल डिस्कशन कराते चलते हैं। यदि आपको नहीं विश्वास हो तो हमने पिछले बार भी एडुटेरिया का डिस्कशन कराया, उसका सोल्यूशन कराया, तो उससे आप जरूर जाकर देख लेते हैं कि हम किस तरह का आपको डिस्कशन कराते हैं। यदि आपका साथ मिला तो उससे भी आपको बेहतर डिस्कशन देखने को मिलेगा इस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टैकाथॉन शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? ऑप्शन नंबर ए होगा दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट देख लेते हैं हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा किया गया? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए हो जाएगा आशा पारेख को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा को संस्कृति संरक्षण के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अयोध्या में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विप्रो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना रहा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 40वां स्थान रहा था नवाचार 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। किस राज्य का पुलमपारा गांव पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम बन गया है? तो यह जो कहाँ स्थित है आपको ऑप्शन नंबर डी केरल में स्थित हो जाएगा। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरियाणा ने घोषणा इसकी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन सी हो जाएगा समंथा क्रिस्टोफेरेटी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री की पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सुएला ब्रेवमैन को यह सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारत में सोलर फार्म स्थापित करने के वाली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेजन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य की विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा त्रिपुरा में यह किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमारा बेटी हमारी मान अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा यह छत्तीसगढ़ के द्वारा हमारा बेटी हमारा मान शुरुआत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के साथ जो सीमा साझा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी के प्रत्येक पक्ष पर 153 क्यूबिक जो तक पानी निकालने से संबंधित समझौते पर विज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। वो कौन सी नदी थी? तो कुशियारा नदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची में टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
आकाश अंबानी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिल्ली ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन है जो आपको सत्य दिया गया है? चलिए देख लेते हैं। गुजराती फिल्म छिछलो सोरो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वां अकादमी पुरस्कार के लिए भेजा गया है और इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक जो है लास्ट फिल्म शो हो जाएगा और इस फिल्म का निर्देशक जो पान नलीन ने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित हो जाएगा? स्पर्श का जो की पहल है जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया, स्किल पहल है जो कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया और जल दूत है आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री का ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया है। उस अभियान का नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन मेघ चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन है यह सत्य है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सत्य है। तो गुजरात 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की है। गोवा राष्ट्रीय खेल में 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा और साथ ही 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए आधिकारिक शुभारंभ था सावज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका इसमें आपको जो सभी सुमेलित सही आपको दिया गया था उसे पढ़ देते हैं कि जुआ ओ मोनुअल गोंकालवेस लोरिंको कहाँ के राष्ट्रपति है? तो अंगोला की यह राष्ट्रपति है। और दिलीप तिर्की है आपको इंडियन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हो गए और जॉर्जियो मेमोलिन जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो यह जो शुरू किया गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तिरुपति आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि मेरा अगला क्वेश्चन होगा कि इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ह्यूजे कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड के साथ इसने सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक 1 रजत 3 कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बजरंग पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाराणसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जिन फार्म में दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्टिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया है? तो वह कौन सा देश हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चीन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाला 12वीं कंपनी कौन बन गई है? तो पहले तो 11वीं थी और वर्तमान में 12 हो गई है। तो आपको REC लिमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में घर घर जल प्रमाणित करने साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडमान निकोबार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा बेंगलोर में स्थापित किया जाएगा पहला 3D प्रिंटेड घर। किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेलंगाना को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 35 कि अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसे भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया। तो यह जो किया गया था आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोपेनहेगन, डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मानित किया गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वाति पीरामल को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन और उन्नति पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधि नजरिया और परिप्रेक्ष्य को जानने के उद्देश्य से किस शहर के राज्य में पर्यटन मंत्री 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की थी? तो वह कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी धर्मशाला में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूस्खलन और हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा से भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लगाया गया, स्थापित किया गया या फिर लगाया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी, सिक्किम में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यह मुंबई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूनेस्को के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप इस तरह का मास्टर वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको रेगुलर इस चैनल पर आपको इसका मास्टर वीडियो इस तरह का मिलता रहेगा। मास्टर वीडियो से देखने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आप देखते हो कि कम समय आपको अधिक रिवीजन हो जाता है। यदि आपका एग्ज़ाम नज़दीक में होना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह का जो वीडियो होते हैं आप मिनिमम समय में अधिक रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी पर्पज़ से इस वीडियो को हम लोग बनाते हैं ताकि आप कम समय में अधिक रिवीजन कर सकें और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, हम वहाँ पर आपको इसका रेगुलर PDF और साथ ही जितने भी नोटिस आते रहते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड हम उसको भी आपको शेयर करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है? तो वह किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूनेस्को के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 22वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने 131वां डूरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी FC को हराकर अपना पहला डूरंड कप जीता है? तो वह जीता ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काठमांडू नेपाल में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बांग्लादेश ने इस खिताब को यह पहली बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि नई समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए संदर्भ में कौन सी जोड़ सही है? तो कौन सी जोड़ जो है इसमें आपको सही दिया गया है? तो गोंड समुदाय जो है आपको उत्तर प्रदेश से है, और हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश से है, और बिझिया छत्तीसगढ़, और बेट्टा कुरुबा आपको कर्नाटक से हो जाएगा, और नारी कोरावन और कुरी विकरन ये आपको तमिलनाडु से। ये सब सारे सही दिए गए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही निष्कर्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका जो विकसित किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। और श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा PM प्राण योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला लिया है? तो वह किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृत्यागी या 3 हैकाथन शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र में बढ़ावा देने के सहयोग पर 2 समझौते विज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉरिशस ने यह किया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट नंबर 3 की तरफ। हाल ही में नियुक्ति में कौन सा सुमेलित है, आपको यह बताना है। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो प्रिंस चार्ल्स जो तृतीय है, आपको यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बनाए गए, तो ये सही है। और मोहम्मद बिन सलमान है जो सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री हैं, और केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो हो जाएंगे। तो यह तीनों क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर लिख लीजिएगा और जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा द्वारा ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायमंड लीग चैंपियनशिप। यह भी चैंपियनशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहली बार राज्य की किस गुर्जर मुस्लिम को जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो वह कौन सी हो जाएगी? तो गुलाम अली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीयूष गोयल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन उन्मूलन पर्यावरण परिवर्तन मंत्री और भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहाँ भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन आपको ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी यानी कि आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस देश पर भारत के सबसे लंबी 411 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा रबर बांध गाजिया डैम का उद्घाटन किया है? तो वो कौन सी नदी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए फल्गु नदी, जो आपको गया जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास की स्वतंत्रता सेनानी के काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बने 28 फीट प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि न्यूयॉर्क बेड IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि US ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन है जो आपको इसमें सत्य दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सत्य दिया गया। सब पढ़ के देख लेते हैं, स्पेनिश खिलाड़ी कॉल्सन अल्कोरोज ने USA ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है, यह भी सही दिया गया है। और 19 साल की उम्र में वह नंबर 1 हासिल यानी कि रैंक 1 हासिल किया करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी बन गई है। महिला एकल के फाइनल में पोलैंड की ईगा स्वेतेक ने ट्यूनीशिया के ओस जुएबर को हराकर यह खिताब जीता है। तो ऑप्शन दोनों आपको सही है, तो एक और दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी लॉन्च की है? तो वह आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HDF के द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज शामिल होने वाला देश के पहले 3 शहर में कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी
जो त्रिशूल जो आपको केरल में पड़ता है, नीलाम्बूर आपको केरल में हो गया, और वरांगल आपको तेलंगाना में। नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफिन बॉक्स का आकार वाला छोटा सा उपग्रह मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाता है? तो वो किस ग्रह पर छोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंगल ग्रह पर छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में किस राज्य के संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो यह जो प्रदान किया गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल को प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 21-22 में HDI मानव 0.33 के साथ भारत का कौन सा स्थान रहा? तो UNDP में जो HDI का जो मान था ये 0.33 में भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 132 रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिले के रामचंद्र मांझी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोक कलाकार से वह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के द्वारा पूर्ण संचालित मानव रहित हवाई वाहन जिसे नाम दिया गया एक्सोमिन ग्योमिन 50 जो सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया, यह कौन सा देश का है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह चीन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जैसा जेमिलोंग या मेघावी सेवक पदक से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3,500 करोड़ रुपए की लागत से भारत का समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए खालिस्तान समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जाएगा। इसका जो निर्माण है जो आपको कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोथल गुजरात में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में स्थित पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क देश को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो यह आपको अवस्थित हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्विट्जरलैंड की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सा आपको सुमेलित किया गया? तो ब्रज बासीलाल जो आपको आर्कोलॉजिस्ट हो जाएंगे, और एलिजाबेथ द्वितीय आपको ब्रिटेन की महारानी हो जाएगी, और शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती कौन हो जाएंगे? द्वारिका पीठ शंकराचार्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपको इसमें सभी सत्य दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में 14,500 पुरानी स्कूलों को अपग्रेड करके नई स्कूलों की शिक्षा प्रदान करने के लिए एक आधुनिक परितारिका का समग्र तालिका लाने के लिए किस योजना की शुरुआत किया गया है? तो वह जो योजना हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी PM श्री योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किबिथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि एशिया कप क्रिकेट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है यह बताना है। एशिया कप 2022 का जो आयोजन किया गया था, इसका जो आयोजन आपको UAE में किया गया था, यह भी सही है। और बानुंदू क्या है? तो बानिंदू सहरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज से चुना गया, और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर 6ठी बार एशिया कप का यह अपना खिताब अपने नाम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10 से 11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन आपको ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य में पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 की घोषणा किया है? तो यह घोषणा किया गया ऑप्शन नंबर ए गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर को सिल्क मार्क एक्सपो 2022 आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि VLSR सैम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो आपको इसमें सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको 1, 2, 3 आपको सही है। तो यह जो आपको सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है और अगस्त 2022 में DRDO भारतीय सेना ने आपको यह मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अगस्त 2022 में उड़ीसा के तट पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2022 में लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मानित किया गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि 25 से 26 अगस्त 2022 में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तिरुपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कैकुरल वन क्षेत्र में 350 एकड़ शहर में बनाया जाएगा। किस शहर में इसे बनाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे लखनऊ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने अपनी पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा INS कर्ण पर यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 26 अगस्त को सुखोबी रेलवे स्टेशन की पहली यात्री ट्रेन सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई। यह नाखरी सुखोबी रेलवे लाइन 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य में अपना दूसरा रेलवे स्टेशन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका नागालैंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगते हैं। वैदिक तारामंडल का मंदिर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है इसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मायापुर के वैदिक तारामंडल मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है और साथ ही यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस का मुख्यालय इसी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, आपको ए और दोनों सही दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टीबी के सक्रिय मामलों को पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सारा जो वो बोस्त्रियो और होर्जोगोविना में आयोजित विश्व क्रेडिट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिथियांग चनबम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरणार्थियों को स्वागत करने के प्रयास के लिए किसे 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंजल मार्कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का कहाँ उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 973 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लोगों को बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है? तो यह जो किया गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साबरमती पर इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र की समर्पित किया है। यह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भुज गुजरात में यह स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तीनों प्रारूप में 100 मैच खेल लिए हैं? तो कौन कौन से खिलाड़ी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली और रॉस टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग ने बुनियादी ढांचों के थीम में से किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार हो जाएगा। जूता चमड़ा उत्पादित नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडिया@शो के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया, जो लैटिन अमेरिका में उनकी पहली प्रतिमा है? तो इसका जो अनावरण किया गया है ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा अरुण जेटली से यह संबंधित है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं सेट नंबर 4 की तरफ। मेरा सेट नंबर 4 का यह पहला क्वेश्चन होने वाला है। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इसका जब भी हम रेगुलर वीडियो बनाते रहें तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। तो सेट नंबर 4 का यह पहला क्वेश्चन होने वाला है। 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट जारी किया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा मिस्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभिन्न एजेंसी के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत ने नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी, यह ईरान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेवा भर्ती और युवा समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्योग उद्यमी परियोजना की शुरुआत किया गया है? तो वह किया गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण किस लैटिन अमेरिका देश में किया है? तो यह ऑप्शन नंबर सी होगा अंसुनियोन पराग्वे में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश में के साथ ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यह ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारत विश्वविद्यालय में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में 16वां स्थान दिया गया है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा, हैदराबाद को 16वां स्थान शैक्षणिक में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8 नंबर कि भारत ने, चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलिए चलते हैं, देखते थोड़ा कट जाता है। तो भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह श्रीलंका को उपहार में 228 टोही विमान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगस्त 2022 के DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समीर बी कामत को DRDO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील गार्डल झील सूखे कारण अब तक अपने सबसे निचले स्तर पर कम हो गई है? तो गार्डल झील है जो आपको किस देश में पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह इटली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को किस जगह पर स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑप्शन ए हो जाएगा पानीपत हरियाणा में हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2022 में बिहार के मिथिला मखाना जिसे हम फाक्ट नट को जीआई टैग प्रदान किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन है जो आपको सही दिया गया है? इसका कौन सा कथन है जो आपको सही दिया गया? चलिए इसे देख लेते हैं। बिहार के भारत का कुल मखाना या जो फैक्ट नट आपूर्ति का 80% उत्पादन करता है, यह भी सही है। यह बिहार का 5वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया, यह भी सही है। इससे पहले भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी चावल, नवादा के मगही पान और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है, तो यह भी आपको सही है। तो प्रयुक्त इसमें सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस ग्रह को 2 छोटे उपग्रहों जिसे हम अमलिथिया और आद्रस्तिया की नई तस्वीर की जारी की है? तो वो कौन सी ग्रह की हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहस्पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा के 65वें राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन में हिस्सा शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद एवं पांडुरंग सदाशिव खान खोजो के प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वह कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह जो किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदौर में। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडल जिला भारत का पहला कार्यतम रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मिशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्सल को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाले भारत के पहले ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह जो शुरू किया गया ऑप्शन नंबर डी, यह केरल में शुरू किया गया ऑनलाइन टैक्सी। अशोक लीलैंड के सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच येबो 2022 का जो शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो डबल डेकर बस का जो शुभारंभ किया गया है वो आपको मुंबई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें आपको सही दिया गया है? चलिए देख लेते हैं। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया, यह भी सही है। दादर और नागर हवेली और दमन और दीव हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगस्त 2022 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन को प्रतिबंधित की दिशा में उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के संचोर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह HPCL के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़ रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली और कोलकाता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौण थान के आजीविका के केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका पार्क औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को शहीद ए आजम भगत सिंह का नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में किया गया था।
नेक्स्ट देख लेते हैं कि सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंतिम पंघाल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइड के लिए काम करने वाले बांग्लादेशी में जन्म को उनके चीन के उद्गाइगरों उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्या रिपोर्टिंग और कमेंट्री के श्रेणी के लिए 2022 का प्रिजर पुरस्कार के लिए चुना गया है। 2022 के लिए प्रिजर पुरस्कार के लिए जो चुना गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फहमीदा आजिम को यह चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट के दो परियोजनाओं वेस्ट सेती और सेती नदी को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये नेपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में CSIR किपिट द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसा कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुणे में लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी ए उपयुक्त सभी सत्य है। तो देख लेते हैं। दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है, यह भी सत्य है। इस पड़ाव में 340 मीटर लंबी डाटा काली सुरंग का भी निर्माण किया गया, ये भी सही है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड एलिवेटर कॉरिडोर जो 12 किलोमीटर इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि अगस्त 2022 में पिच ब्लैक 2022 अभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो यह जो किया गया आपको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पिच ब्लैक 2022 का अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम का शुरुआत किया है? तो यह जो किया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगस्त 2022 में कहाँ इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअली शिलान्यास किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंदौली उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्र के PESA नियम के 2022 लागू कर दिया है। इसके संबंध में कौन सा कथन है जो आपको सत्य है? तो देख लेते हैं। इससे आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकते हैं। राज्य में पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा और नए नियम से ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे और इस 50% में से 25% महिला सदस्य होगी। ये सारे कथन आपको सत्य दिए गए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह खयाम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बैकनूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किस देश का था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह ईरान का था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ऑप्शन नंबर ए 8वीं बार यह शपथ लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री एवं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खारा जल लालटेन लॉन्च किया है जिसे राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। का नाम क्या है? तो जो इसका नाम दिया गया है ऑप्शन नंबर सी रोशनी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगस्त 2022 में किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यह जो किया गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत और मलेशिया के बीच किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस मंत्रालय द्वारा शहरों और नगर पालिका क्षेत्र को भीख मुक्त बनाने के विभिन्न हितधारकों को समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
आपको हो जाएगा अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के 31वें हाथी रिजर्व अधिसूचित किया है। तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगस्ता मलाई, जो आपको तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से के 28 चुनिंदा भाषाओं के आधार पर पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया है। तो वह किसका पुस्तक था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह अमित शाह का था। नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं को आदान प्रदान के लिए सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार सेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शशि थरूर को। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 5 अगस्त 2022 को किस देश ने अपने चंद्र मिशन द नूरी मिशन को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा है? तो वो किस देश का हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया का। 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैरन पोलार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हाल ही में बांग्लादेश वास्तुकार लिस्बन ट्रेस्ट ट्राइनेल मिलीनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले पहले दक्षिण एशियाई बनी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरीना तबस्सुम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड का। नेक्स्ट देख लेते हैं मानवता की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपा RNGM डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दलाई लामा को डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सेट नंबर 5 की तरफ। तो चलिए चलते हैं सेट नंबर 5 के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन होने वाला है कि दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाजी बन गए। साथ ही भारत को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिराज अहमद खान, जो आपको स्वर्ण पदक जीते थे, पहले भारतीय निशानेबाजी हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का 100% वेटलैंड मॉडल द्वारा पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका जो शुभारंभ किया गया ऑप्शन नंबर ए जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो कौन से इसमें सुमेलित है ये आपको बताना है कि श्रीलंका के 15वें जो राष्ट्रपति बने हैं दिनेश गुवर्धने बने, ये भी आपको सही दिया गया। साथ ही कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं वो हो जाएंगे शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल शबाब हो जाएंगे। FIFS के महानिदेशक किसे बनाया गया? तो जॉय भट्ट को बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन है जो आपको सही दिया गया है? तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन इसमें आपको सही दिया गया है। वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति जिनका संबंध संथाल जनजाति से, यह भी सही है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बनी, यह भी आपको सही है। वो आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति है, यह भी सही है। वो भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है, तो यह भी आपको सही दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है जो आपको सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन है जो आपको सही दिया गया है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो आपको इसमें सही दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर दूरी भाला फेंक कर रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, ये भी सही है। भारत ने अब तक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक अपने नाम किया है।
अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 15 जुलाई से 24 जुलाई तक अमेरिका के ओरेगन में किया गया था। ये तीनों कथन जो आपको सत्य दिएंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि किस राज्य के बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है? तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में निधन हुए में कौन सा सुमेलित है, यह बताना है। तो देख लेते हैं कि मराठी लेखक जो थे अनंत यशवंत खरे थे, और भूपेंद्र सिंह जो आपको गायक से संबंधित है। पी गोपीनाथ गांधीवादी विचार और स्वतंत्र सेनानी थे। ये आपको ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपको असत्य दिया गया है? तो इसमें असत्य कथन आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सारे असत्य दिए गए। बाकी मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के शीर्ष पर है, यह भी सही है। और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों की श्रेणी में आता है, यह भी आपको सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जुलाई 2022 में स्पेन और नीदरलैंड में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नीदरलैंड ने जीता है। वर्ष 2023 में 23वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस देश की फर्म ने विश्व का पहला बायोटिक्स विनाइल रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 जीतकर अपने करियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता है? तो यह किसने हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, PV सिंधु ने अपने करियर का 500वां खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फॉर्म 2022 में किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, IIT मद्रास को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है जिसकी मदद से अब लोग ऑनलाइन FIR दर्ज करा पाएंगे? तो हो जाएगा आपको उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए में शुरू किया गया। और हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस जिसे VLTD की इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाली भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन होगा, स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियर द्वारा विकसित भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन का अनावरण किया गया है, जो उसका नाम बताना है। तो उसका नाम आपको ऑप्शन नंबर बी वरुण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश के संसद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली को सम्मानित किया गया? तो यह जो सम्मानित किया गया ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन के संसद के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में कौन से शहर भारत के इसमें शामिल है? भारत के कौन से शहर उसमें शामिल किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमदाबाद और केरल को। नेक्स्ट देख लेते हैं, जुलाई 2022 में 28वें फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कथन है जो आपको सही दिया गया है? तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है इसमें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो अजय देवगन तान्हाजी अनसंग वॉरियर के लिए दिया गया है, और सूर्या को सुराई पोर्ट के लिए, तो यह भी सत्य है। और बेस्ट फीचर फिल्म सुराई पोर्टू तमिल फिल्म है, यह भी सत्य है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अपर्णा बाला मुरली सुराई पोर्ट के लिए दिया गया है। और सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य कौन सा है? तो ये आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। और बेस्ट निर्देशन के लिए सच्चिदानंद KR जिसे अयप्पन कोसियुम कहा जाता है, ये भी आपको सत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आपको सत्य हो जाएगा, ये 5वें इसमें सत्य दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस देश की संसद ने वर्क फ्रॉम होम के कानून अधिकार बनाने के लिए एक कानून पारित किया है? तो वो कौन सी देश की संसद? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीदरलैंड की संसद ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, जुलाई 2022 में भारत के किस देश के साथ समुद्री शिक्षा सहित शैक्षणिक योग्यता का पारंपरिक मान्यता और स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल पर एक समझौता हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन नंबर डी UK के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री में के लिए लागू GST दर कितना है? तो भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए जो लागू GST हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8% के अंतर्गत है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 16 जुलाई 2022 को 35 साल के सेवा अवधि
के बाद भारतीय नौसेना के पनडुब्बी को सेवामुक्त कर दिया है? तो वो कौन सी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा INS सिंधु ध्वज को। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत ने पेरिस समझौते के तहत UNFCCC के लिए अपना नवीनतम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NCD पेश किया है। NCD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन है जो आपको इसमें सत्य दिया गया था। चलिए उसे देख लेते हैं कि भारत वर्ष 2023 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन को 2005 के स्तर से 45% कम करेगा। यह भी आपको सत्य दिया गया। भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों में लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित करने की क्षमता हासिल करेगा। यह भी आपको सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और दोनों सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इसरो द्वारा भारत की 75 स्कूल लड़कियों द्वारा सरकारी स्कूल बच्चों को अंतरिक्ष की बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित एक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम क्या है जो उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आज़ादी सैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं को उनके अधिकार और कानूनों के प्रति जागरूकता करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिया गया? मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को झंडी दिया गया, वह किस राज्य के द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो देख लेते हैं, भारत और ओमान के बीच जो हुआ था अल नजाह 4 हुआ था, और बिन बैक्स 2022 का जो आयोजन हुआ है भारत और वियतनाम के बीच, अब वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त सभी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिरंगा उत्सव का इसमें आयोजन किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्री जगदीप धनखड़ ने देश के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। विपक्ष की उम्मीदवारी मार्गरेट आल्वा को 182 वोट मिले हैं। यह भी सही है। और जगदीप धनखड़ का जो जन्म हुआ है राजस्थान में हुआ है, और उन्हें जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो यह भी इससे पहले आपको राज्यपाल नियुक्त थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बर्मिंघम UK में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन है जो आपको सत्य दिए गए हैं? तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य इसमें दिए गए हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, यह भी सही है। राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बॉल प्रतियोगिता के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 इसे जरूर याद रखिएगा। और किसे हराकर जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। भारत महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता, यह भी सही है। भारतीय टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता, यह भी आपको सही है। तो इसमें चारों आपको सही दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से 2 शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई से अहमदाबाद में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान की शुरुआत किया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा बढ़े चलो अभियान का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य के साथ साथ निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेज में एक शक्तिशाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सेरप सिक्योर योजना की शुरुआत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है सेरप सिक्योर योजना। किस राज्य में स्थित लंगट सिंह कॉलेज वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त पत्र विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? तो यह कौन से राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना के पोरबंदर स्थित इनक्लेव क्या है? तो इनक्लेव के INS 314 की 5 अधिकारियों को किस विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहली बार महिला समुद्री टोही और निगरानी अभियान को पूरा किया है?
तो वो कौन सी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डोर्नियर 228 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में घोषित नए रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपको ये सही नहीं दिया गया, बाकी आपको सही दिया गया कि जो सिरपुर आर्द्रभूमि है ये आपको मध्य प्रदेश में है, और नंदा झील जो है आपको गोवा में है, और तम्पारा झील जो है आपको उड़ीसा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगस्त 2022 में नारगोर्नो काराबाख को लेकर किन दो देशों के बीच संघर्ष फिर से शुरू हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत पहल एवं अनुदान चिराग योजना की शुरुआत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा के द्वारा। अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोब 500 सूची में शामिल 9 भारतीय कंपनियों में से किस भारतीय कंपनी का सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर होगा रिलायंस इंडस्ट्री ने। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगस्त 2022 में किस देश ने ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन के तहत हवाई गाजा पट्टी के में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद समूह पर हमला किया है, तो वह जो हमला किया गया है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इजराइल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन विजय में गर्न्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रास स्थित किस पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी, पॉइंट नंबर 5140 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 44 हो जाएगा। इसमें दिया गया है कि वन्य जीव संशोधन विधेयक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि इसमें से कौन से कथन हैं जो आपको सत्य दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि विधेयक में वर्मी प्रजातियों से संबंधित अनुसूची को खत्म कर दिया गया, तो यह भी आप सही है। संशोधित विधेयक में अनुसूची की कुल संख्या को 6 से घटाकर 4 कर दिया गया, यह भी आपको सत्य है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधित करता है, तो यह भी आपको सही दिया गया था। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था वो पहली बार आपको 1972 में ही आया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में मरम्मत के लिए आने वाला पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज चेन्नई में L&T के कुटुपल्ली शिपयार्ड में 7 अगस्त को पहुंचा, तो वह कौन सा आपको पहली जहाज होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, INS चार्ल्स ट्रूथ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सम्मिलित हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त आपको संजय अरोड़ा, ये भी सही है। और सोमालिया के धार्मिक मामलों के मंत्री जो बने हैं मुख्तार रोबो अली, ये भी सही है। और कोलंबिया के पहली वामपंथी राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो गुस्तावो पेट्रो बने हैं, ये भी आपको ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा और कई उपलब्धियों के लिए किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंशियल कलर्स पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु पुलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश ने जर्मनी को 2-1 से हराकर अपना पहला UEFA वुमेन्स यूरो 2022 का खिताब जीता है, तो वह ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली मशीन लगाई गई जिसे नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे मेघदूत नाम दिया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब सेट नंबर 6 के पहले क्वेश्चन की तरफ। सेट नंबर 6 का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है कि क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की, इसके संबंध में कौन सा कथन आपको सत्य हो जाएगा, तो हर्मिट स्पाईवेयर जो है आपको एंड्रॉयड और iOS उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है, तो यह भी आपको सही है। यह एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर है जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान, इटली और सरकारों द्वारा किया गया है, यह भी आपको सही है। पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 के कजाकिस्तान में चला था, यह भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिकल की शुरुआत किस शहर में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदरमित गिल को नियुक्त किया गया है। वर्ष
2025 के महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन आपको ऑप्शन नंबर बी भारत में ही किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियन के लेमेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुनील गावस्कर के नाम पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेजी एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी 22 घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात बन गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल किया गया है। इससे किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह जो बनाया गया था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जुलाई 2022 में शुरू की गई योजनाओं अभियानों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो इसका जो सही सम्मेलन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। मुख्यमंत्री नताशा योजना का संबंध तमिलनाडु से है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश से है और मुख्यमंत्री सारथी योजना आपको झारखंड से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 10, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरा वार्षिक ICUN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओरंगल टाइगर रिजर्व जो आपको असम में पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोध बिल किस देश की संसद में पेश किया गया है? तो यह पेश किया गया ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरे हाइड्रोजन कारखानों के निर्माण के लिए किस देश ने भारतीय कंपनी रेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत रेन्यू पावर लिमिटेड 8 अरब डॉलर के निवेश के साथ 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना बनाएगी? तो वह किस देश के साथ जो इसका सहयोग किया गया है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिस्र के साथ यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार घोषित किया है? तो यह जो घोषणा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वस्थ पर्यावरण और अधिकार का। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रिटेन सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की को यह सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार के उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047 पहल का जश्न मनाया गया है? तो यह जो मनाया गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी और सी, तो विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत का पहला सर्व महिला सरकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये राजस्थान में स्थापित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय में एक अविवाहित महिला को की अवधि के गर्भपात की अनुमति देने का फैसला हुआ है। तो कितने अवधि के लिए, जो कितने सप्ताह के लिए हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 24 सप्ताह की जो यदि कोई भी गर्भवती महिला रहती है तो अपना गर्भपात करा सकती है, आपको कानूनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 का समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तडोवा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र में यह किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 4 बार के विश्व चैंपियन सस्टेनेबल वेटलैंड जर्मनी के संन्यास की घोषणा की, उनका संबंध किस खेल से था? तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी फार्मूला 1 रेसिंग से उनका संबंध था। नेक्स्ट देख लेते हैं, कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको तीनों सही दिया गया है। जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा 11वीं जनगणना का शुभारंभ किया गया। भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत आपको 1970-71 में हुआ था। अब कृषि जनगणना प्रति 5 वर्षों में की जाती है, ये भी आपको सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सऊदी अरब में दुनिया का पहला वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा, इसके संबंध में कौन सा कथन जो है यह सत्य दिया गया है? चलिए देख लेते हैं, इस शहर को द लाइन नाम दिया गया, यह भी सत्य है। इस शहर में ना सड़कें होगी और ना ही कार चलेगी। इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार का कोई कार्बन उत्सर्जन होगा, यह भी सत्य है। और इन शहरों की जो लंबाई है 170 किलोमीटर होगी, यह भी आपको सत्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट है जो जारी किया है?
तो यह जो जारी किया गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 200वां डाक टिकट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य का साबरकांठा जिले के सबर डेयरी में सामूहिक रूप से 1000 करोड़ से अधिक के विभिन्न परियोजनाओं का आधारशिला रखा है? तो यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, यह गुजरात में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ब्रॉडबैंड नेटवर्क को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दिया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BSNL का। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें से है जो आपको कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना होगा। तो यह जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि स्वदर्शन योजना 2.2 आपको पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग के द्वारा, और PM दक्ष योजना है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरकृत कार्यों को सीमा पार रसद सफलतापूर्व किया गया है? तो वह किस देश को रसद सफलतापूर्वक किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27 नंबर। मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन है जो आपको सत्य दिया गया? भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि आपको जो है वो केरल में किया गया था, तो यह भी आपको सही है। और मंकी पॉक्स के मानव के संक्रमण का पहला मामला 1970 के कांगो गणराज्य में दर्ज किया गया था। ये दोनों आपको सत्य दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य अपने इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? तो यह जो राज्य हो जाएगा, एकमात्र राज्य हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी केरल हो जाएगा। सूरी नाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रांड कॉर्डन ऑनररी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री श्री रविशंकर को यह सम्मानित किया गया। भारत के उपभोक्ता मामलों के विभाग के उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता करने के लिए किस शुभारंभ को लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जागृति को यह लॉन्च किया गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रालयों के सम्मेलन के एक मौके पर ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ द प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर डी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। किस कंपनी ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? तो यह हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर बी ओला इलेक्ट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला और विकास बाल मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह जो हो जाएगा देख लेते हैं, मिशन शक्ति की दो ऊपर, एक योजना संबल और सामर्थ्य, ये भी सत्य है। संबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ये भी समर्थ है। और सामर्थ्य उप जो है योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, ये भी सही दिया गया। और नारी अदालत संबल उप योजना का एक घटक है, ये आपको चारों सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन संबंध में कौन सा कथन है यह सत्य दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सभी सत्य हो जाएगा। इसे देख लेते हैं, क्वाड्रीवेल्ट्रन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का नाम सार्वभौमिक क्रेकेब रखा गया है, और साथ ही इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ केंद्र सरकार के डिप्लोमा ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और SI के प्रमुख आधार पूनावाला यह वैक्सीन को लॉन्च किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, किन दो शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बनाई गई है? इलेक्ट्रिक हाईवे योजना जो बनाई जा रही है वो किन दो शहरों के बीच बनाई जा रही है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली और मुंबई के बीच। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडरशिप गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन है जो आपको सत्य दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो आपको सत्य दिएगा। ये तीनों सत्य। इस सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया था, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा कि ग्लोबल जेंडर गैप्स जो इंडेक्स है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी करता है। इस सूचना में 146 देश में भारत का स्थान 135वां रहा। आइसलैंड सबसे ऊपर रहा, एकमात्र देश है जिसने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है, आइसलैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जुलाई को से 13 जुलाई 2022 तक गार्डियन टू समुद्र अभियान किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया है?
तो यह सम्मान दिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नारायण कुमार को यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिंजो आबे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपको सत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आपको सत्य दिया गया, तीनों सत्य। उन्हें जापान का नारा शहर के एक चुनाव कार्यक्रम के दौरान गोली मार दिया गया, यह भी सही है। और शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री, ये भी सही है। और भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत के दूसरे सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया, यह भी कथन आपको सत्य दिया। ये इसे आप जरूर याद रखिएगा कि शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विमंडल 2022 के संबंध में कौन सा कथन है जो आपको सत्य दिया गया है। ये देख लेते हैं, नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक कॉर्सियो को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया, यह भी सही है। कजाकिस्तान के एलेना रिबाकिनो ने ट्यूनीशिया के ओंस जिवियोर को हराकर विमंडल 2022 का एकल खिताब जीता है, तो यह भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा। भारत पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया है। तो इसका जो आयोजन किया गया ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नए संसद की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतिमा का अनावरण किया गया, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो कौन सा कथन है जो आपको सत्य दिया गया है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक कांस का बना है, यह भी सत्य है। राष्ट्रीय प्रतीक का कुल वजन 95 किलो है, यह सत्य नहीं दिया गया। और राष्ट्रीय प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचाई, यह भी आपको सत्य है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 है जो आपको सत्य दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा। जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आयोजन किया गया है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में इसका आयोजन किया गया। साथ ही देखते हैं, भारत में पहला एलिवेटलैंड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया गया है। जिसे जो विकसित किया गया है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वारिका एक्सप्रेसवे को अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में वर्णित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह जो प्राप्त हुआ है शीर्ष स्थान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IIT मद्रास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट चीता की एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर्द्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीते भारत लाए गए, इसके संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा सत्य है जो आपको दिया गया। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सत्य है। भारत में चीता का 1992 में विलुप्त घोषित किया गया और आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के सालबान में यह देखा गया, तो यह भी जो आपको है सत्य दिया गया। साथ ही नेक्स्ट देख लेते हैं कि विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीतों को भारत में लाया गया है। प्रधानमंत्री ने इन्हें भारत का मेहमान कहा, यह भी सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्म दिवस पर नामीबिया से लाए गए चीते को कुने नेशनल पार्क में जो मध्य प्रदेश में स्थित है उसमें छोड़ दिया। तो ये जो तीनों है जो आपको उपयुक्त सभी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जुलाई 2022 में किस देश में आयोजित विश्व मास्टर एथलीट चैंपियनशिप 2022 में दिल्ली के रहने वाले 94 वर्ष के भवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक और शूट पुट में डिस्कस थ्रो की श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। तो यह जो आयोजन है यह कहाँ किया जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिनलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में लाल पांडा का पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंह लीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा गया है। तो यह जो भेजा गया है आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। और सिंगा लीला जो राष्ट्रीय उद्यान है आपको पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस सरकार द्वारा स्वराज नारी योजना की शुरुआत किया गया है। यह जो शुरुआत किया गया है आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राज्य के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो यह ऑप्शन नंबर सी भारत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इसको कवर कराया। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको हम पार्ट 2 में भी कवर करा देंगे। और यदि पार्ट 2 ही बन जाएगा तो हम उस दोनों को एक वीडियो में कंबाइन करके एक मास्टर वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो यदि आपके पास कम समय है तो आप 2 बार रिवीजन करना चाहते हैं तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यदि आप 1-1 घंटा 1.5 घंटा का जो होगा जो आप पढ़ लीजिएगा तो आप निश्चित रूप से इसे कंप्लीट कर पाइएगा। और कुछ ही दिनों के बाद कल
कुछ दिनों के अंतराल में ही आपको इसका मास्टर वीडियो मिल जाएगा। यदि आप 2 से 3 दिन के बाद देख रहे हो तो आप निश्चित रूप से इसका मास्टर वीडियो बन चुका होगा, तो हम उसका आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।